प्राइस इंडेक्स नंबर में मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास क्या होता है सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, एक आपके पास क्या होता है कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस हमने अभी किए फिक्स बेस मेथड के थ्रू भी और चेन बेस मेथड के थ्रू भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर की। तो ये मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि जब हम एक कमोडिटी की प्राइजेस को कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, और जब हमारे पास क्या आ जाती है, मोर देन वन कमोडिटी आ जाती है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो कहलाता है। तो कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर में आपके पास दो टाइप्स हैं। कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर आपके पास वेटेड भी हो सकते हैं और अनवेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप वेटेड इंडेक्स नंबर की बात मैं करूंगी, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर में हमारे पास दो मेथड्स आ जाते हैं। और से सुनना, प्राइस इंडेक्स नंबर में हमारे पास दो टाइप्स हैं, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में आपके पास सिंगल कमोडिटी की प्राइसेस को डिस्कस किया जा रहा होता है। कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर में आपके पास क्या आ जाती है, मोर देन वन कमोडिटी आ जाती है। ठीक है, उसके प्राइसेस की बात हो रही होती है। कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, वेटेड एंड अनवेटेड। ठीक है, तो अनवेटेड कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो मेथड्स आ जाते हैं। वो दो मेथड्स हमारे पास कौन सा आ जाते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड आ जाता है। ठीक है, अब क्या है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में हमारे पास क्या मेथड होगा, ये हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ कि अनवेटेड कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर में दो टाइप्स हैं, वेटेड एंड अनवेटेड। तो अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर में हमारे पास वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड है, दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सेकंड वन इज सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एग्रीगेटिव का मतलब ही क्या है, टोटल करना, कंबाइन करना। ठीक है, तो जब हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तमाम कमोडिटीज़ की प्राइजेस को क्या करते हैं, एडअप करते हैं और उसको डिवाइड करवा देते हैं। जो भी हमें बेस पीरियड बताया जाएगा क्वेश्चन में, तो तमाम कमोडिटी की प्राइजेस जो है वो उसको बेस ईयर से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, under this method the price index is calculated by dividing the sum of prices of all commodities in the current period by the sum of prices of the same commodities in the base period। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का, दैट इज पी नॉट एन इक्वल होता है आपके पास इसके समीशन प्राइजेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइजेस ऑफ बेस ईयर। पी नॉट किसको शो करता है, ये जो जीरो लिखा हुआ है इसको आप क्या कहते हो, पी नॉट, और ये किसको शो करता है, बेस ईयर की प्राइजेस के टोटल को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, और पी एन किसको शो करता है, करंट ईयर की प्राइजेस को शो करता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीशन पी एन डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी से रिलेटेड जो है वो हम काम करेंगे। इसी तरह सेकंड मेथड आपके पास क्या है, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, जिसमें आप दो मेथड से काम करोगे, एक फिक्स बेस मेथड से आप काम करोगे और एक चेन बेस मेथड से आप काम करोगे।